की तरफ रुख कर लेंगे। बता दें कि नए उम्मीदवारों की खोज के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है कांग्रेस। जिन क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों से नाराजगी है, उन क्षेत्रों में नए उम्मीदवार को मैदान में उतारकर एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी बचेगी। जातिगत समीकरण के साथ युवा और महिला की खोज जारी है। तो रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस नए उम्मीदवारों की खोज में निकली है। बता दें कि अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव होना है, इसको लेकर भी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और जिन क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों से नाराजगी है, उन क्षेत्रों में नए उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। निशा हमारे साथ बनी हुई है, जानकारी उनसे लेंगे इस खबर पर। निशा, कांग्रेस अब नए उम्मीदवारों की खोज में निकली है, रिपोर्ट जो है तैयार की जा रही है। जी हर्षिता, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव के मोर्चे पर उतर गई है। 90 विधानसभाएं हैं छत्तीसगढ़ में और 90 विधानसभा में कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी जो दावेदारी है वो भी अब जो है सामने आने लगी है कि लोग दावेदारी बताने लगे हैं, जताने लगे हैं। लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी खुफिया रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है कि कौन से विधायक किस प्रकार के काम कर रहे हैं और इसके लिए जिला स्तर पर और बूथ स्तर पर लोगों से जानकारियां हासिल की जा रही हैं। लोगों के मनों को टटोलने का काम किया जा रहा है कि आखिर जिस विधानसभा से जो विधायक हैं उन्होंने किस प्रकार का काम किया है और आगे उनका रिपोर्ट कार्ड क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कई बार आगाह कराया है। हमने देखा कि जब वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास कार्य कितनी तेजी से हो रहे हैं, कितनी गति उन्हें मिल रही है और किस प्रकार उनके विधायक जो हैं वो उनके क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आगाह भी किया कई बार कि जिन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, उनके पास अभी भी वक्त है, वो अपना जो काम है वो सही कर लें। और इसी के साथ जो है कांग्रेस जो रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, जिसमें आगामी चुनाव में हम देखेंगे कि महिलाओं को, युवाओं को ज्यादा मौका देने की कोशिश में है कांग्रेस की। जो महिला वर्ग है उनको मौका दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए और इसी के साथ 50 से कम उम्र के जो युवा हैं उनको मौका दिया जाए। तो इसलिए जो ये रिपोर्ट कार्ड होगा ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। जो विधायक अब तक अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे, 4 सालों में इन्होंने जो लेखा जोखा अपने क्षेत्र का तैयार किया है, उस पर भी निगरानी होगी कांग्रेस पार्टी के आला कमान की और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि इस बार आखिर चुनाव में किसको सीट दी जाएगी और कौन वहां से प्रतिनिधित्व करेगा कांग्रेस पार्टी का। जी जैसे कि देखा जा रहा है कि युवाओं और महिलाओं को जो है नए उम्मीदवारों की जो प्रायोरिटी होती है उसमें सबसे पहले रखा जा रहा है, तो क्या इससे आने वाले चुनाव में पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है? बिल्कुल हर्षिता, फायदा मिलने के लिए ही इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको 50% जो है उनको भी मौका दिया जाए और इसी के साथ युवाओं में फोकस ज्यादा रहेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी यही सोचेगी, यही सोच में है कि जब विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे तो ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो युवा कर सके। भूपेश बघेल भी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए हो, जिला अध्यक्ष पद के लिए हो। हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें भी युवाओं को सहभागिता दी गई थी। बहुत बड़े स्तर पर जो युवा है उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसी के साथ जो छोटे छोटे बूथ स्तर के भी चुनाव होते रहे, उसमें भी हमने देखा कि कांग्रेस ने युवाओं को जो है अपना चेहरा बनाया, युवाओं को आगे आकर जो है एक्सेप्ट किया और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अब जो कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, 90 विधानसभाएं यहाँ से, तो देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी अब कैसे चेहरे जो है वो उतारती है और किसे प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। बिल्कुल बिल्कुल निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।